पुलिस आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं जीत सिंह। आज जम्मू से आप तक एक वीडियो साझा की थी जिसमें एसएचओ बख्शीनगर द्वारा एक चोर को पकड़ा गया था। चोर को पकड़ने के बाद एक वीडियो वायरल हुई जब उसे बैनर के ऊपर बिठाया। हालांकि लोग वहां पे परेशान थे क्या कुछ ये मामला है। फिलहाल इस पर जो है जांच के निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए। एसएसपी जम्मू द्वारा इस पर इंक्वायरी जो है निषेध कर दी गई है और उसके बाद जम्मू के लोग जो है वो सड़कों पर निकले हैं। रमेश जी, आप इंक्वायरी जो है निषेध जो है एसएचओ बख्शीनगर के खिलाफ कर दी गई है और आज आप सब उनके समर्थन में बाहर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं जम्मू पुलिस का धन्यवाद करना चाहूंगा। एसएचओ बख्शीनगर, एसएसपी जम्मू, डीआईजी, आईजी, जितने भी हमारे अधिकारी हैं, हमारे छोटे मुलाजिम हैं जो पुलिस के अंदर है, सभी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने क्राइम को खत्म करने के लिए एक रास्ता जो इख्तियार किया है। इन चोरों की परेड, इन क्रिमिनलों की परेड जो है वो लोगों के बीच निकालने का काम किया, जिसको आज पूरा समाज जो है सराहना कर रहा है। आज भी वो उसी के तहत एक चोर को पकड़कर जो है वो चोर है या नहीं वो विषय नहीं में लेता, हथियार था। अगर वो चोर नहीं था तो उसके पास हथियार क्यों था? वो क्रिमिनल नहीं था तो उसके पास हथियार क्यों था? ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है। भाई, कौन सा व्यक्ति है जो हथियार कैरी करता है? चोर या क्रिमिनल ही हथियार कैरी जो है वो करता है। और उसके ही साथ आज यूपी की तर्ज पर जो पुलिस ने ये कार्य करना शुरू किया है, आज पूरा समाज जो है वो सराहना कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एसएसपी जम्मू के द्वारा जो इंक्वायरी जो है वो एसएचओ की जो निकाल कर कहीं ना कहीं हमारा और पुलिस डिपार्टमेंट का दिल तोड़ने का काम किया है। इससे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों का जो है मनोबल गिरता है। आप व्यू लीजिए, लोगों के 99.9% लोग जो है आज पुलिस के साथ खड़े हैं। एक मामला और भी वायरल किया जा रहा है, कश्मीर के साथ जोड़ के देखा था। देखिए, मैं जम्मू का हूं तो मुझे लोग जम्मू का कहेंगे, अगर वसोली का है तो वसोली का कहेंगे, अगर बन्नी का है तो बन्नी का कहेंगे, अगर उधमपुर का तो उधमपुर का कहेंगे। इससे बाकी सारियों को तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कोई क्रिमिनल काम करता हूं तो लोग कहते हैं कि जम्मू का राकेश बजरंगी क्रिमिनल क्राइम कर गया, तो इससे बाकियों के ऊपर तो कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए। बाकियों का नाम खोल लिया उन्होंने, तो ऐसे अगर कश्मीर का नाम ले लिया उन्होंने, कश्मीरी है ये कह दिया, तो इससे क्या आपत्ति हो गई? बाकी कश्मीरियों को तो नहीं टारगेट किया गया है। आप दिखाइए कहीं पे अगर किसी बाकी कश्मीरी के ऊपर कोई टारगेट किया गया है, तो ये केवल मुद्दा बनाने का काम किया गया है, केवल जम्मू कश्मीर करने का काम किया गया है। और ये लोग मुद्दा ढूंढते हैं, ये माहौल खराब करने का काम करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने इसके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए। राइट्स की वॉयलेशन की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बड़ी ब्राह्मण के अंदर एसएचओ को मारा गया, उसकी टांगे तोड़ेगी, तब क्यों बाहर नहीं है? तब नहीं बोला इन्होंने कि उन चिटेरियों ने, उन नशा तस्करों ने ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन की है? तब नहीं बोला। अभी बेली चराने के अंदर कुछ दिन पहले पुलिस के ऊपर पथराव किया गया जो नशा तस्कर को पकड़ने गई थी, तब नहीं बोले ये ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हुई है। कश्मीर के अंदर कितनी बार पुलिस के ऊपर पथराव होता था, कई पुलिस के जो जवान है वो शहीद हुए, तब ये लोगों की एक भी वीडियो बताइए मुझे। इन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो रही है, तब नहीं बोले और आज बोल रहे हैं। क्यों भाई? अरे सहयोग कीजिए ऐसे अफसरों का जो क्राइम को मिटाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, जो क्राइम को खत्म करने के लिए इन चोरों को जो है लोगों के सामने ला रहे हैं। ये चोर अगर किसी इलाके के अंदर जाएंगे तो वो सामने नजर आएंगे और लोग पहचानेंगे और अपने इलाके के अंदर क्राइम नहीं होने देंगे। अभी कुछ दिन पहले दुर्गा नगर के अंदर महिला के साथ छीना झपटी, उसको चाकू दिखाया गया, तब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नजर नहीं आई इनको। अरे जिन लोगों ने तिनका जोड़कर अपना आशियाना बनाने के लिए अपने परिवार के सुनहरे सपने जो है सजाए हैं कि अपने बच्चों की शादी करेंगे, घर बनाएंगे, या जमीन लेंगे, अपना आशियाना बनाएंगे, उस आशियाने को उजाड़ने का काम जो है ये चोर करते हैं और उनका सारा धन जो है वो चोरी कर लेते हैं। तब ये लोग नहीं आते सामने, तब उन चोरों के खिलाफ नहीं बोलते। तो ये चीजें हैं कि देखनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी। पुलिस के ऊपर ऐसे ही एक्शन जो है वो जारी रखना पड़ेगा
ताकि इन चोरों को देखकर कोई दूसरा चोरी न करे। जी वहाँ की स्थिति क्या थी जब इस चोर को पकड़ा गया, तो वहाँ की स्थिति जो थी वो किस तरह थी? क्योंकि लोगों द्वारा जिस तरह की अब वीडियोस वायरल हो रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि चोर के जो है वो कपड़े उतारे गए थे। अब इसमें चोर के कपड़े उतारे गए थे? देखिए वीडियो मैंने भी देखी है, चोर के कहीं कपड़े छीना झपटी में चोर के कपड़े फटे हैं। आप वीडियो देखिए ना, कई वीडियो वायरल है, चोर की शर्ट जो है वो फटी है, एसएचओ ने खुद उसकी पैंट के बटन जो है वो बंद किए हैं। आप वीडियो देखिए ना, लोगों से बचाया गया और लोगों से बचाया गया है। अगर पुलिस मौके में नहीं वो पहुंची तो पुलिस ही पीट पीट के मार देती है इस चोर को। आपको पता है भीड़ जब इकट्ठी होती है तो क्या होता है, कई में लोगों का जमावड़ा था। सिचुएशन कैसी थी उस समय? देखिए सिचुएशन ऐसी थी, जब चोर है और वो क्राइम करके भाग रहा है, एक व्यक्ति को हथियार से जो है वो घायल करके भाग रहा है। और इन लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि अगर उस व्यक्ति की नस कट जाती, या हार्ट में लग जाती, या आंख में लग जाती, कहीं ऐसी जगह लग जाती जिससे वो मर सकता था, या कुछ भी ज्यादा दुर्घटना जो है वो घटित हो सकती थी, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन मुद्दे को डाइवर्ट करने की बात करेंगे, मुद्दे को दूसरी तरफ ले जाने की बात करेंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पुलिस की सराहना कीजिए, पुलिस के साथ खड़े होइए कि पुलिस दिन रात लगी है इस क्राइम को मिटाने के लिए। इसलिए मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि पुलिस के साथ खड़े होइए और पुलिस का सहयोग कीजिए, ना कि उनके काम करने के उसके अंदर बाधा बनिए। और यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्या कहेंगे सर, ये जो पूरा मामला हुआ है बॉनेट पे बिठाना सही है या गलत है? ऐसे पुलिस ऑफिसर को हाथ डालने की बजाय आप उसके खिलाफ एसएसपी साहब इंक्वायरी इनिशिएट कर रहे हो। क्राइम को कम करने के लिए अगर पुलिस कदम नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? हिंदुस्तान का सबसे बड़ी स्टेट यूपी है, वहां पर भी योगी बाबा के साथ मिलकर पुलिस क्राइम को खत्म कर रही है। यहाँ पे अगर पुलिस कर्मी ने, एक ऑफिसर ने एक कदम उठाने की कोशिश की, आपने उसके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट कर दी। अगर ये कदम नहीं उठाओगे दिन बर दिन क्राइम बढ़ेगा, ना कि कम होगा। इस क्राइम से उन सब नशेबाजों को, उन सब चोरों को एक मैसेज आता है कि हम जब भी कोई ऐसा काम करेंगे पुलिस हमारी ऐसे ही दुर्गति करेगी। और एक अच्छा कदम है, ऐसा करना भी चाहिए। जिसके दिमाग में अगर गलत सोच आए भी, वो एक बार ये वीडियो देखकर वो एक कदम नहीं उठाएगा, तो ये कहीं ना कहीं एसएचओ पे कार्रवाई जो इन्होंने इनिशिएट की है, हम सब उसके खिलाफ है। मैं भी बख्शीनगर का निवासी हूँ, मैं भी देख रहा हूँ जब से ये एसएचओ आया हुआ है, कभी गाय तस्करों को पकड़ रहे हैं रात को 1-1, 2-2 बजे उठकर, कभी ये चोरों को पकड़ रहे हैं। अभी आपके सामने ही 3-4 दिन पहले की बात है, बख्शीनगर सुपर हॉस्पिटल के बाहर 5 चोरों को इन्होंने पकड़ा, तब भी लोगों ने इनकी तारीफ की। कोई चलो ऐसा एक एसएचओ आया है इस इलाके में जो क्राइम को कम करने की कोशिश कर रहा है। वो एसएचओ जो घर अपने थाने से बाहर नहीं आएंगे, वो क्या क्राइम कम करेंगे? अगर किसी ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है तो हम सब उसके साथ खड़े हैं। और मेरी एसएसपी साहब से अपील है और पूरे डिपार्टमेंट से अपील है, इनको फूलों की हार पहनाने की बजाय इंक्वायरी मत करवाई जाए। तो देख सकते हैं आज जो सुबह से ही ये मामला जो है काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। आखिर में राकेश जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं एक एलजी साहब से कहूंगा कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी अपनी पुलिस के साथ छाना बछाना खड़े हैं और उनके साथ ही रहते हैं, और कोई भी अगर वो परेड करते हैं तो वो पुलिस के साथ सराहना करते हैं, तो एलजी साहब जी आप भी पुलिस का साथ दीजिए। कुछ लोगों के इस प्रकार से कमेंट करने से आप अपने ऑफिसर का मनोबल गिराने का काम ना करें। आप अपनी पुलिस के साथ खड़े हो और उनको इनाम दीजिए। जो अफसर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं उनको इनाम दिया जाना चाहिए, ना कि इस प्रकार से सजा देने का काम किया जाना चाहिए। आप भी योगी जी की तर्ज पर अपनी पुलिस के साथ खड़े हो, यह मैं उपराज्यपाल महोदय जी से कहना चाहता हूँ। राकेश जी एक अहम बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से बैक टू बैक ये पुलिस के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, आपने देखा, जिस तरह से हम सब ने देखा कि वीडियो वायरल हुई गंग्याल से, तब कोई वीडियो सामने नहीं आई, तब कोई लोग सामने नहीं आए, क्योंकि गंग्याल में भी तो इस तरह का कांड हुआ। उसके बाद हमने देखा कि वन तालाब में भी एक जिस तरह से महिला की चेन को लेके मामला सामने आया, तब भी पुलिस द्वारा ये कार्य किया गया, तब भी कोई आवाज नहीं उठी। आज इस वीडियो को लेके ही आवाज एकदम से उठ गई, इसे लेके क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि कुछ? देखिए मैंने पहले ही, आपने पूरे इंटरव्यू के अंदर पहले ही बोल दिया कि ये एक मुद्दा बनाने की बात की गई है, एक कश्मीर वर्सेस जम्मू करने की कोशिश की गई है।
और हम नहीं चाहते कि इस प्रकार की बातें जो है वो सामने आए। हम ये कहना चाहते हैं कि पुलिस जो कार्य कर रही है अच्छा कर रही है। अब कहीं ना कहीं पुलिस हरकत में आई है और आज आपने देखा कि मीरा साहब के अंदर एसएचओ जयपाल कितने सख्त तरीके से कार्य कर रहे हैं। आरएसपुरा वाले एसएचओ, ऐसे कई एसएचओ जो हैं बहुत सख्ती से कार्य कर रहे हैं। आज बदमाश हो चाहे चोर हो वो डर रहे हैं, केवल इसीलिए कि पुलिस शक्ति दिखा रही है और पुलिस शक्ति से जो है वो कार्य कर रही है। लेकिन अगर आप इस प्रकार से इंक्वायरी बनाते रहेंगे कहीं ना कहीं सारे एसएचओ का जो है वो मनोबल गिरेगा और कोई भी इतनी सख्ती से कार्य नहीं करेगा। इसलिए मेरा मानना है, मैं अपील करना चाहता हूं आईजी साहब से, डीआईजी साहब से, एसएसपी साहब से और जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और मनोज सिन्हा जी से कि आप पुलिस के साथ खड़े हो और पुलिस को शाबाशी दें, ना कि उनको इस प्रकार से इंक्वायरियों का इनाम दें। अगर आप उनके साथ खड़े होंगे, उनको शाबाशी देंगे तो पुलिस इससे भी अच्छा कार्य करेगी और जो क्राइम है उसको शून्य पे लेके चले जाएगी। तो इसलिए पुलिस को शाबाशी दीजिए, ना कि उनका मनोबल गिराइए। लोग ये भी कह रहे हैं जो काम अदालत का है, जो काम जज का है, अगर वो खुद पुलिस करने लगी तो फिर अदालत और कानून किस लिए? इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, अदालत ने अपना ये जाएंगे तो अदालत में आ गए। अगर उन्होंने यहाँ पर लोगों को दिखाने का काम किया है कि ये लोग चोर हैं तो उसमें कौन सा गलत कर दिया? लोग शक्ल देखेंगे, कल को उनके एरिया में जाएंगे तो पहचानेंगे ना, पहले सचेत हो जाएंगे ना। चोरी नहीं होने देंगे, क्राइम नहीं होने देंगे, पुलिस को बुला लेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर किसी ने उनकी शक्ल दिखा दी है तो कहीं ना कहीं अच्छा कार्य किया ना, कि हमें भी पता चल। अब वो व्यक्ति किसी के इलाके के अंदर जाएगा, किसी के घर के पास जाएगा तो हमें पता चल जाएगा ये व्यक्ति चोर है, हम उसके ऊपर नजर रखेंगे तो क्राइम शून्य हुआ ना। तो इसलिए शक्ल दिखाना कोई वो नहीं है, ह्यूमन साइड की वायलेशन मुझे तो लगता नहीं है। लेकिन अगर एक और बात जानना चाहता हूँ, जब पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाती, चोरी हो जाती है, तो लोग ही होते हैं जो शोर मचाते हैं, पुलिस काम नहीं करती। अब अगर पुलिस कुछ कर रही है तब भी शोर है, तो करें तो करेंगे। यही लोग तब उंगलियां पुलिस के ऊपर उठाते हैं। मैं इनका एक सीधी सी बात मैंने पहले भी कही कि उन लोगों का सोचिए जिन्होंने आशियाने के लिए अपने तिनका जोड़कर पैसे इकट्ठे किए हैं और 25-30 साल की अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की है, और जब चोर लेके भाग जाता है, जब चोरी हो जाते हैं तो तब उनके दिल के ऊपर क्या बीतती है। तब वो जब रोते हैं उनके आंसू इनको दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते। अगर पुलिस आज उन आंसुओं को पहुंचने का काम कर रही है तो फिर दिक्कत किस बात की है? ये चीजें सोचने वाली हैं। एसएसपी साहब को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए। और मैं एसएसपी साहब से एक निवेदन करना चाहूंगा, मैं आईजी साहब, डीआईजी साहब, जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, डीएसपी साहब हैं, सभी से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों के व्यू लीजिए, लोगों के पास जो है वो व्यू लीजिए उनसे, लोगों के से कि क्या व्यू आपके साथ है या नहीं, क्या व्यू पुलिस के साथ है या नहीं, तब उसके ऊपर फैसला कीजिए। मैंने कहा 99.9% जो है वो लोग जो है वो पुलिस के साथ है, उनके व्यू पुलिस के साथ है। केवल 0.1% जो है वो खिलाफत कर रहे हैं। तो जब एक वोट की अहमियत हो सकती है, यहाँ तो 99.9 की है, तो आपको किस बात का डर? तो इन चीजों को सोचिए। अगर 100 में से 99 से भी ज्यादा लोग आपके साथ हैं और एक बंदा जो आपके खिलाफ है उसका भी दिल 90% जो है वो भी आपके साथ है, वो 10% से आपके खिलाफत कर रहा है, तो फिर आपको किस बात का डर है? चलिए जी, फिलहाल आपको बता दूं कि एसएचओ आजाद के समर्थन में लोग जो है सड़कों पर उतर चुके हैं और यहाँ पर पुलिस जिंदाबाद के नारे जो है वो लगा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो कुछ किया गया वो करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये बड़ा सवाल है। अगर आज बख्शीनगर में जो हुआ वो गलत है, तो फिर जो गंग्याल गोलीकांड में जो हुआ था, जिस तरह की वीडियो वहां से वायरल हुई थी, तो फिर वो क्या था? अगर वो उस पे सवाल नहीं है तो फिर जो बंद तालाब से चोर की बारात निकाली गई थी वो क्या था? और आज जो बख्शीनगर में हुआ तो फिर वो क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह की बातें जो है वो आज चल रही है। मगर चोरों से लोग तंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। तरीका जो भी रहे, ये कानून देखिएगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। मगर जिस तरह की आज भीड़ इकट्ठी थी तो कुछ भी वहां पे हो सकता था। अब इंक्वायरी जो है सिर्फ एक थाने को लेके अगर इनिशिएट कर दी गई है तो फिर गंग्याल के ऊपर सवाल क्यों नहीं आए? गंग्याल के बाद बंद तालाब के ऊपर सवाल क्यों नहीं आए? सिर्फ गांज बख्शीनगर में ही क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। और अब पुलिस अगर चोरों को नहीं पकड़ती तो लोग ही कहते हैं कि भाई पुलिस जो है वो काम नहीं कर रही। या तो आप पुलिस पर छोड़ दीजिए, पुलिस 1 महीने में चोर पकड़े,
2 महीने में चोर पकड़े, साल में चोर पकड़े, फिर तो कानूनी तरीके से चलिए ना। फिर वो नारेबाजी, पुलिस काम नहीं करती, पुलिस देखती नहीं, पुलिस करती नहीं। फिर अगर पुलिस कुछ करती है तो आवाजें जो है वो उठ जाती है। तो फिर अगर आवाजें उठती हैं तो आवाजें तब क्यों नहीं उठी जब गंगयाल में पुलिस द्वारा उन अपराधियों को पीटा गया? तब आवाजें क्यों बंद थी? तब वीडियोस क्यों नहीं बनी? जब आपने देखा कि बंद तालाब में चोरों की बारात निकाली गई तब ये लोग कहाँ थे? और आज जब बख्शीनगर में हुआ तो सारे लोग बाहर निकल आए। आखिरकार ये क्या हो रहा है? आप आम जनता जो है कमेंट्स में अपनी राय साझा कीजिए। कानून है तो सबके लिए है, नहीं है तो किसी के लिए भी नहीं है। मगर चोरों को लेके आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। हालांकि तेजर हथियार से उस शख्स ने जो है हमला किया। अब जिस तरह का वहां पे वाकया हुआ, हम उसकी बिल्कुल समर्थन नहीं करते कि ऐसा होना चाहिए। अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर अब वहां का माहौल क्या था, इसके ऊपर भी जांच होगी। अब गठन जो है एसएसपी जम्मू द्वारा कर दिया गया है, टीम बैठ चुकी है। एसपी सिटी नॉर्थ जो है इसका पूरा जायजा जो है वो ले रहे हैं। अब क्या कोई रिजल्ट निकल के सामने आते हैं आप तक साझा करेंगे। फिलहाल एसएचओ बख्शीनगर को लेके आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर कमेंट्स में साझा करें। देखते रहिए कि चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।